अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहसिन ज़हीर। न्यूयॉर्क स्टेट में, न्यूयॉर्क सिटी में, अमेरिका में हर साल, हर 2 साल के बाद इलेक्शन होते रहते हैं और नए नए उम्मीदवार इन इलेक्शंस में सामने आते रहते हैं। अमेरिका में हमारी कम्युनिटी की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, तो इस इजाफे के साथ साथ कम्युनिटी की लोकल पॉलिटिक्स में जो दिलचस्पी है उसमें भी इजाफ़ा हो रहा है। अमेरिका में 23 अगस्त को न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, प्राइमरी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों का हतमी फ़ैसला करेगी और जो भी इन प्राइमरी इलेक्शंस में इलेक्ट होंगे वो उम्मीदवार फिर नवंबर में होने वाले जनरल इलेक्शंस में मैदान में उतरेंगे और अपने अपने ओहदे के लिए तब आजमाई करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ अरसे से हमने अपनी एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, मीट द कैंडिडेट, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ उन उम्मीदवारों से कि जो इन इलेक्शंस में सामने आते हैं। आज हमारे साथ न्यूयॉर्क स्टेट सेनेट के डिस्ट्रिक्ट 23 से स्टेट सेनेट के उम्मीदवार राजीव गौड़ा वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव ने 2 साल पहले भी इस नशिस्त के लिए कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और उन्होंने हिम्मत भी नहीं हारी। आज एक बार फिर वो स्टेट सेनेट के लिए सामने आए हैं और हम बात करेंगे राजीव गौड़ा साहब से। राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। अपने बारे में कुछ बताएं राजीव जी कि आप कौन हैं, कब इस कंट्री में आए और पहले एक दफ़ा इलेक्शन लड़ा, फिर आपको कामयाबी नहीं हुई और फिर अब आप दोबारा इलेक्शन के लिए खड़े हुए, तो कुछ इस बारे में हमें बताएं। हम अस्सलाम वालेकुम सब जो भी ये चैनल देख रहे हो, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम है राजीव गौड़ा। मैं यहाँ पर आपकी तरह फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हूँ। 30 साल पहले हम यहाँ आए अमेरिका में, और मैं इंजीनियर हूँ, यूनियन लीडर, कम्युनिटी बोर्ड ट्रांसपोर्टेशन चेयरमैन, वाटर फ्रंट कमेटी चेयरमैन, द फर्स्ट साउथ एशियन इलेक्टेड एजुकेशन काउंसिल प्रेसिडेंट, और बहुत सारे एसोसिएशंस, कम्युनिटी सिविक एसोसिएशन में मैंने 30 साल से बहुत काम किया हूँ और जानता हूँ हमारे लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और जो भी लोगों ने हमारे से मदद ली है उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। इसी के बारे में हम अभी मोहसिन जी से बात कर रहे हैं। क्यों लड़ रहा हूँ इलेक्शन जी? देखिए, मैं इमिग्रेंट हूँ, सुबह से शाम तक काम किया हूँ 30 सालों से। $4 गैस स्टेशन में काम किया मैंने। मैं समझता हूँ हमारे लोगों का समस्या क्या है। जब भी आप किसी से मिलोगे यहाँ पर, वो आपसे पूछेंगे कौन हो आप? मैं राजीव हूँ। कहाँ रहते हो? स्टैटन आइलैंड या ब्रुकलिन? नहीं नहीं नहीं, कहाँ से आए हो? ब्रुकलिन, स्टैटन आइलैंड? नहीं नहीं, कहाँ से आए हो? दोबारा हमारे से ये लोग ये सवाल कर रहे हैं कहाँ से आए। हमने बता दिया 30 साल हुआ है हम यहाँ आए, हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुआ है, लेकिन वो आपसे यही जानना कोशिश कर रहे हैं कहाँ से आए हो, पाकिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो, इंडिया से आए हो। उसका क्या, देयर इज नो रीज़न। उनको ये कहने का रीज़न नहीं है। हम यहाँ के, हम काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, हमारे बीवी बच्चे यहाँ आए, ये हमारा मुल्क है। अभी क्यों आए आप हमारे से दिल नहीं लगाते, गले नहीं लगाते? हाँ, बहुत सालों से हमने बहुत सारे पॉलिटिशियन को हमने मदद किया, पिटीशन बनाया, उनका पैसे दिया, लेकिन किसी ने जो चाहिए हमारे लोगों के लिए वो नहीं किया है। इलेक्शन की टाइम वो आएंगे, बात करेंगे, फिर पता भी नहीं है कहाँ है वो। देखो, हम यहाँ ब्रुकलिन में हमारा ऑफिस है, ये कैंपेन ऑफिस, कोई भी नहीं दिखता इस तरफ। हमारे लोग तड़प रहे,
कोविड आया, बहुत सारे लोग इसमें मर चुके हैं। मैं इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ हमारे लोगों को क्या चाहिए, और मैं इसलिए लड़ रहा हूँ। वी वांट इक्वालिटी, वी वांट कम्युनिटी सेंटर, वी वांट मेंटल हेल्थ केयर सेंटर। जब भी आपको कुछ चाहिए, जब फ़ोन उठाओगे, कोई ना कोई उस तरफ आपका वो प्रॉब्लम सुनना चाहिए। मैं इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि वो आदमी मैं हूँ। हम ये बदलेंगे, हमारे लोगों का सेवा करेंगे, इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ ये इलेक्शन। सो राजीव जी, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है स्टेट, आप रहते हैं स्टेटन आइलैंड में, आपका डिस्ट्रिक्ट 23rd है, इसमें कौन कौन से नेबरहुड्स आते हैं? थोड़ा सा हमारे मुख्तसरन जल्दी से व्यूअर्स को बताएंगे। ये सेनेट डिस्ट्रिक्ट 23 स्टैटन आइलैंड गॉथल्स ब्रिज से लेकर शीपशेड बे तक है। शीपशेड बे ब्रुकलिन तक। ब्रुकलिन। स्टैटन आइलैंड में हमारा ग्रेनाइटविल, मेरिनर्स हार्बर, स्टेपल्टन, वेस्ट ब्राइटन, रोसबैंक और पोर्ट रिचमंड, कोनी आइलैंड, ब्राइटन बीच, मैनहट्टन बीच, लोअर पार्ट ऑफ डाइकर हाइट्स, ग्रेवसेंड, शीपशेड बे, ये पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट। और अंदाजन कितने इसमें वोटर्स कितने, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने आपके यहाँ के? तो होंगे करीबन 300,000 पॉपुलेशन इसमें। तो बहुत सारे रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स आए। ये डेमोक्रेटिक डिस्ट्रिक्ट, इसमें डेमोक्रेट इन्होंने का 100% चांसेस। राइट। सो ये बताएं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है डिस्ट्रिक्ट 23rd के लिए, ये ओपन सीट इस दफ़ा हो गई है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं जो हमारे व्यूअर्स हैं कि क्यों ओपन सीट है, इस पर इनकम्बेंट क्यों नहीं है इस दफ़ा ये इलेक्शन? लास्ट टाइम मैंने इलेक्शन में खड़ा था और हमारा कैंपेन बहुत अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन वो कोविड आ गया और आप तो जानते हो सब कुछ बंद हो गया। लेकिन हमारे को 5,000 तक वोट मिला था। हमारे लोगों ने हमारा जो 2018 में आपने 2020 में 2020 उसके बाद हमने, मेरे को बहुत सारे हमारे सपोर्टर्स ने पूछा, राजीव आप कहीं भागना नहीं है, फिर इलेक्शन में खड़े। मैंने उनसे कह दिया था, देखो ये आसान काम नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग। मैं जब तक हमारा रास्ता 100% नहीं है, मैं इलेक्शन में बिल्कुल नहीं शामिल होऊंगा। वो इनकम्बेंट सेनेटर वो रिटायर्ड हो रही है इस बार, सो इट्स एन ओपन सीट। ओपन सीट तो अमेरिका में sorry. I'm sorry. No, it's all right. जी। ओपन सीट अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, बहुत कम मिलेगा और इसमें चांसेस हमारा बिल्कुल अच्छा है। अब ये बताएं, जो स्टेट सेनेटर है इसका क्या रोल होता है, क्या काम ये कर सकता है, और आम लोग जो हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है मोहसिन जी। ये सेनेटर क्या होता है, असेंबली क्या होती है और सिटी काउंसिल क्या होता है? देखिए, इसके बारे में हमारे लोगों के लिए कोई भी आज तक बताते नहीं है। नो इंफॉर्मेशन। स्टेट सेनेट इज द अपर हाउस ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट। असेंबली, स्टेट सेनेट, देन द गवर्नर। हमारे स्टेट सेनेट में 63 मेंबर्स है। मेरा आई एम ऑन द 23rd district. State Senate district comprises assembly, city council district. Some of the city council and assembly comes within the state senate. It's a very big district, very very important district. Our budget has to go through the assembly, then go to the senate. If the senate approves, then only it goes to governor to sign. And there are a number of things a state senator can do for our people. For example, our infrastructure is in very bad shape right now. Roads, bridges, it's in very
is unbelievably, in a bad shape. We are getting $170 billion, which we have been fighting for many years, वो फेडरल गवर्नमेंट से आ रहा है स्टेट सेनेट को. सो मैं ये कह रहा हूँ, देखो वो $170 बिलियन हमारा न्यूयॉर्क सिटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, द स्कूल्स, द हॉस्पिटल्स, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सेंटर्स, इसके बारे में उसका वी हैव टू पुट द मनी इनटू दैट. मैं जानता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ए स्मॉल बिजनेसमैन, और आई अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन. सो न्यूयॉर्क में आप क्या समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे फौरी तवज्जो की ज़रूरत है? The most important project right now we have to do in New York City is the Brooklyn Queens Expressway, BQE, which is known as one of the most disastrous expressway, congested expressway, which needs. और इसका स्ट्रक्चर आप समझते हैं काफ़ी, yes, और एज एन इंजीनियर आप समझते हैं ये खतरनाक खतरे में है. इट्स इन अ वेरी बैड सिचुएशन, क्योंकि ये BQE व्हेन इट वाज डिजाइन किया है, ए पॉपुलेशन वाज लेस, व्हीकल तो बहुत कम था. व्हेन इंजीनियर डिजाइन ए स्ट्रक्चर, they design for a certain number of vehicle to go over the roadway. We have doubled or even tripled. There are so many vehicles going, around 800,000 tons of pounding going on this structure. It is unsustainable. And अगर हमने इसको fix नहीं किया, then New York City will have to pay New York State has to spend a lot of money. राजीव जी, ये बताएं कि जैसे आप इमिग्रेंट, फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हैं, आप इलेक्शन में आए और आप ये एक साइन है कि इमिग्रेंट्स में अब ये एहसास है कि वो अब अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद करें. सो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट. आप क्या समझते हैं कि हर पार्टी में एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, डेमोक्रेट पार्टी में एक डेमोक्रेट इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, रिपब्लिकन में एक रिपब्लिकन इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, और एक स्टेटस को चलता आ रहा है. सो एक आउटसाइडर को, एक फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट को यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, आपके समझते हैं कि अभी वक्त आ गया है कि वो आप लोगों को एक्सेप्ट करती है यहाँ पर और वेलकम कर रही है इस नए सिस्टम में? देखो, ये दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. एज द टाइम, हमारा टाइम आया है या नहीं है? हमारा टाइम आ चुका है. 30 साल से मैं देख रहा हूँ, ये टाइम, हमारा टाइम तो 100% आ गया है, और टाइम तो आ गया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आर वी यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी? हमारी लोग ये समझना चाहिए, ये हमारा टाइम आ चुका है, लेकिन खाली टाइम आने से नहीं हो सकता है. वो कहते हैं ना, एग्ज़ाम कम्स, आप तो प्रिपेयर है तो एग्ज़ाम लोगे, पास होगे. तो टाइम तो है, एग्ज़ाम तो आ गया है, हम प्रिपेयर है तो डेफिनेटली पास होंगे. हमारे लोग. अच्छा, ये बताएं कि जैसे न्यूयॉर्क में एक, अगर हम कहें कि एक छोटा सा सब कॉन्टिनेंट आबाद है, यहाँ पर इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, साउथ एशियन कम्युनिटीज़ बहुत बड़ी तादाद में रह रहे हैं और साइड बाय साइड रह रहे हैं. बाज़ एरियाज़ में बिजनेसेस इकट्ठे हैं, बाज़ एरियाज़ में पॉपुलेशन इनकी इकट्ठी है, लेकिन बैक होम अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मामलात हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के, वो कोई अच्छे नहीं. और इंडिया पाकिस्तान रवायती तौर पर एक राइवलरी की बात हमेशा सामने आ जाती. तो आप एक इंडियन निजाद अमेरिकन हैं और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं. सो इस बैकग्राउंड, जिसका पर्सपेक्टिव मैंने बताया, उस पर्सपेक्टिव में आप अपने आप को कैसे पेश कर रहे हैं अपने वोटर्स और कॉन्स्टिट्यूंट्स के सामने? देखिए, जब सुबह आप उठेंगे, आपको ये नज़र आएगा एक कौन रहता, आपका नाइबर कौन है. वो इंडियन हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है, बांग्लादेशी हो सकता है. और हमारे बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या है,
हम हमारी इमीडिएट एरिया का क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम इधर जी रहे इधर ही मरेंगे। हमारा फैमिली, आवर चिल्ड्रन, उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए। हम सभी अभी यूनाइट होना चाहिए। जो बाहर हो रहा है हम कुछ कर नहीं सकते, वी कैन नॉट रियली डू एनीथिंग। इधर है हम, इसके बारे में चलो सोचते हैं हमारे बिजनेस क्या हो रहा है, स्मॉल बिजनेसों के लिए क्या मदद करना चाहिए। वो लोग कहते हैं माइनॉरिटी बिजनेस एंटरप्राइज MBE, आपको साइन दे दिया और सर्टिफिकेट दे दिया, और मोहसिन जी यू आर अ माइनॉरिटी बिजनेसमैन, लेकिन रिसोर्स तो नहीं दिया, जगह तो नहीं बताया हमारे लिए, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बिड करना है, कहाँ उसको पहुँचाना है, हाँ, इंश्योरेंस पैसे कौन देगा, हाँ, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे बच्चों का एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए। और जगह व्हेन समवन डाइज, उसको बरियल कहाँ करना है, न्यू जर्सी जाना पड़ेगा। अगर कोई मरा है उसको न्यू जर्सी लेना पड़ेगा, तो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे हेल्थ केयर के बारे में क्या है। ये हमारे लिए इतने प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, ये प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते इमीडिएटली, उसके बारे में सोचो, हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो, वो सीनियर सेंटर के बारे में सोचो। मैं तो देखो, मैं कुछ भी करने रेडी हूँ। हमारी कम्युनिटी को यूनाइट करो, मेक इट अ स्ट्रॉन्ग साउथ एशियन। जब साउथ एशियन कैंडिडेट होकर आप रन करोगे, नेक्स्ट डे वी विल गेट द बेनिफिट। हम तो सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, come together as united as one, और let's fight for our community। हमारी कम्युनिटी के लिए लड़ो। यहाँ पे जो भी हो रहा है बाहर हम कुछ कर नहीं सकते, it's beyond our limit, so let's focus on what we can do here। And I am the candidate, and people, whether it's black, white, Hispanic, South Asian, they all welcome me, and they're saying, Rajiv, you have a very good resume, you have done the work 30 years, we are going to make sure you are going to win this time। And we देखो, let's take that and let's run with that and win this election and make sure this neighborhood thrives। I want to see a business improvement district यहाँ पर, they should come and visit us, है ना। Brighton Beach, Coney Island, oh man, they have a program, let's go there, let's go, business should be thriving, and I want to see that happen। देखो, हमने इधर कैंपेन ऑफिस इसीलिए खोला है, ये हमारा घर है, दिस इज माई नेबरहुड, मैं जो भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अच्छा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। जो प्राइमरी इलेक्शन हो रहे हैं न्यूयॉर्क में, इस दफ़ा 2 प्राइमरी इलेक्शंस हो रहे हैं, एक जून 28 को, और आपका जो प्राइमरी इलेक्शन है वो अगस्त 23 को। सो थोड़ा सा अपने प्राइमरी इलेक्शंस के बारे में बताएं कि स्टेट सेनेट के प्राइमरी इलेक्शन कब हो रहे हैं और कब लोग वोट डाल सकते हैं, और कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं इलेक्शन। ये प्राइमरी इलेक्शन, ये 2 प्राइमरी हो रहा है। एक तो जून 28, वो गवर्नर, असेंबली, 2 जुडिशियल डेलीगेट्स इसके बारे में हो रहा है। और द सेकेंड प्राइमरी वो तो कांग्रेस और स्टेट सेनेट। हमारा प्राइमरी होगा अगस्त 23। अर्ली वोटिंग वो 11 से लेकर 23 तक होगा। I'm sorry. जी, I turn it off। So हमारा स्टेट सेनेट का अगस्त 23, only registered Democrats can vote in this election। only 23, Yeah. right. And everyone should go out, cast the ballot। अगर आपको कहाँ जाना है, पोलिंग स्टेशन कहाँ पे होता है, एब्सेंटी बैलेट अगर आप नहीं जा सके तो फ़ोन करिए हमारे को, हम आपको एब्सेंटी बैलेट दिलवाएंगे। और अगर आप घर से पोलिंग स्टेशन तक व्हीकल्स नहीं है तो हम बंदोबस्त करें,
जो भी चाहिए आपको बैलेट बॉक्स तक पहुंचाने के लिए हम करेंगे। अच्छा, अपना आखिर में 1 मिनट के लिए अगर आप हमारे जो व्यूअर्स हैं और आपके जो वुड बी कॉन्स्टिट्यूएंट्स या वोटर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे अपने इस प्राइमरी इलेक्शंस के हवाले से? देखिए, प्राइमरी इलेक्शन है ना, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन होता है। ये अमेरिकन डेमोक्रेसी इलेक्टोरल सिस्टम में प्राइमरी इज द की। अगर प्राइमरी में आप जाओगे और जो पावर आपके पास है, ए फ्री वोटिंग अगर आपने किया तो यू हैव डन योर ड्यूटी एज अ सिटीजन। यू हैव सेंड अ मैसेज, मेरा एक वोट ए पावरफुल है, आई एम गोइंग टू गो, आई एम गोइंग टू वोट एंड आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर what my needs are. So you do your share and I will do my share, and when we join these two we succeed. Please, it's very 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 important to tell आपके दोस्त लोग, नेबर्स, कोई भी हो, उनसे बोलो ये इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। बोलना नहीं है, अर्ली वोटिंग है 10 दिन, तो अगर आप ट्यूसडे भूल गया तो वेंसडे जाओ, वेंसडे भूल गया थर्सडे जाओ, 10 दिन भूलना नहीं है प्लीज़। अगर आप नहीं भूलोगे तो वी आर गोइंग टू विन एंड यू विल सेंड द फर्स्ट साउथ एशियन हु इज नॉट ओनली अ फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट बट एन इंजीनियर हु अंडरस्टैंड्स, हु विल हेल्प एंड आई विल डू इट। थैंक यू वेरी मच राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you very much for inviting me and showing your audience that how important election is, and thank you so much.